नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज छत्तीसगढ़ महतारी। नमस्कार, जोहार। न्यूज छत्तीसगढ़ महतारी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। छत्तीसगढ़ में 11 अगस्त से शुरू होगा बीजेपी का हर घर तिरंगा अभियान। भारतीय जनता पार्टी ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हर घर तिरंगा अभियान के तहत प्रदेश में 12 लाख तिरंगा झंडे बांटने की घोषणा की है। इस अभियान को लेकर भाजपा की एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई, जिसमें बिहार सरकार के मंत्री एवं राष्ट्रीय प्रवक्ता गुरु प्रकाश पासवान ने पार्टी द्वारा आयोजित कार्यक्रमों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। प्रेस वार्ता में उन्होंने बताया कि भाजपा एक संगठनात्मक और वैचारिक आंदोलन है जो गैर राजनीतिक और सामाजिक कार्यक्रमों का आयोजन करती है। छत्तीसगढ़ के किसान को मिलेगा डॉक्टर खूबचंद बघेल कृषक रत्न पुरस्कार। छत्तीसगढ़ क्षेत्र में पिछले 10 वर्षों से खेती करने वाले किसानों को डॉक्टर खूबचंद बघेल कृषक रत्न पुरस्कार से पुरस्कृत किया जाएगा। इसके लिए सरकार ने 31 अगस्त तक आवेदन आमंत्रित किया है। पुरस्कार के रूप में ₹1 लाख और प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा। कृषकों को आवेदन उप संचालक कृषि व वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी कार्यालय से निःशुल्क दी जाएगी। छत्तीसगढ़ के कृषकों से डॉक्टर खूबचंद बघेल कृषक रत्न पुरस्कार वर्ष 2024 के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। आवेदन पत्र उप संचालक कृषि व वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी कार्यालय से निःशुल्क प्राप्त किए जा सकते हैं। छत्तीसगढ़ में खेलों को बढ़ावा देने के लिए CSR मद से खर्च हुए 6 करोड़। छत्तीसगढ़ समेत देश भर में खेल और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए कंपनियां CSR निधि से राशि खर्च कर रही हैं। सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने लोकसभा में कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय से सवाल किया था कि कंपनियों ने कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व में खेल कार्यकलापों पर होने वाले व्यय को शामिल किया है और छत्तीसगढ़ में CSR निधि से खेल कार्यकलापों पर होने वाले खर्च की जानकारी मांगी थी, जिस पर कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा बताया कि पिछले 3 वित्तीय वर्षों 2 लाख 2021 से 2022 से 23 के दौरान देश में खेलों को बढ़ावा देने के लिए प्रशिक्षण के क्षेत्रों में सभी कंपनियों द्वारा CSR निधि से राशि खर्च की गई है। छत्तीसगढ़ में सुपर CM पर कांग्रेस और बीजेपी में आमने सामने। छत्तीसगढ़ में सुपर CM को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा किए गए पोस्ट पर बीजेपी छत्तीसगढ़ ने जवाब देते हुए कहा कि भूपेश जी एक भोली भाली आदिवासी महिला द्वारा मजाक में कही गई बातों को कपट पूर्वक पेश कर आप एक आदिवासी परिवार के निजी जीवन में घुस रहे हैं। इस मामले ने तूल तब पकड़ा जब मीडिया बाइट के दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की पत्नी कौशल्या साय ने कहा कि मैं अब सुपर CM के नाम से जानी जाती हूं। उनके इस बयान पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट कर लिखा कि अभी तक ये पता नहीं चल रहा था कि सरकार कौन चला रहा है। पेराई सीजन वर्ष 2023 से 24 की गन्ना किसानों को 100% भुगतान जारी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में प्रदेश सरकार अन्नदाता किसानों के हित में निरंतर कार्य कर रही है, जिससे किसानों की आय में वृद्धि हो रही है। इसी क्रम में उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा के निर्देश पर भोरमदीव सहकारी शक्कर कारखाना रामपुर द्वारा पेराई सीजन 2023-24 के तहत गन्ना किसानों को FRP गन्ना भुगतान अंतर्गत ₹1 करोड़ 2 लाख का भुगतान जारी किया गया है। इस भुगतान के साथ ही कारखाना द्वारा अब तक कुल 113 करोड़ 52 लाख का भुगतान गन्ना किसानों को किया जा चुका है। इस प्रकार पेराई सत्र 2023 से 24 में गन्ना बेचने वाले सभी किसानों को 100% भुगतान कर दिया गया है। बड़ा आदमी बनने के इच्छुक छात्रों को हर सुविधा उपलब्ध कराएगी सरकार, बोले मुख्यमंत्री साय। बड़ा आदमी बनने के लिए मेहनत कर रहे बच्चों को सरकार हर सुविधा उपलब्ध कराएगी। नई शिक्षा नीति में बच्चों को शिक्षा के साथ संस्कार और कौशल विकास उपलब्ध कराना सरकार का लक्ष्य है। ब्रिटिशकालीन मकाले की शिक्षा नीति अब बीते दिनों की बात हो चुकी है। उक्त बातें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कुनकुरी ब्लॉक के बंदरचुवा के शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल में आयोजित मेगा पालक शिक्षा बैठक में कही। बैठक को संबोधित करते हुए प्रदेश के शिक्षा सचिव सिद्धार्थ कोमल परदेशी ने कहा कि प्रदेश में पहली बार 5500 संकुल में एक साथ शिक्षक पालक बैठक का आयोजन किया जा रहा है। भारी बारिश ने किया बेहाल 10% कम हुए हवाई यात्री। जल्द शुरू होगी इंडिगो एयरलाइंस की नई फ्लाइट। स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट अथॉरिटी से मिली जानकारी के अनुसार 4 जुलाई से 14 जुलाई के बीच करीब 52,000 यात्रियों का आवागमन हुआ। वहीं 29 जुलाई से 4 अगस्त के बीच इनकी संख्या 4,242 हो गई। महीने भर में 15% से ज्यादा हवाई यात्रियों की संख्या कम हुई है। ट्रैवल संचालकों का कहना है कि स्कूलों में शैक्षणिक गतिविधियों के शुरू होने और बारिश के चलते लोगों को आवागमन कम हो रहा है। त्योहारी सीजन के शुरू होने के बाद इसमें इजाफा होगा। वहीं प्रयागराज और हैदराबाद के लिए इंडिगो एयरलाइंस की नई फ्लाइटों के शुरू होने से यात्रियों की संख्या बढ़ेगी। 15 अगस्त के बाद 28,000 परिवारों को राशन मिलना हो जाएगा बंद। सरगुजा जिले में अब तक 28,111 राशन कार्ड धारियों ने अपने कार्डों का नवीनीकरण नहीं कराया है। समय रहते यदि अपने राशन कार्ड का
नवीनीकरण नहीं कराते हैं तो राशन से वंचित हो सकते हैं। नवीनीकरण के लिए 15 अगस्त तक की अंतिम तिथि शासन द्वारा निर्धारित की गई है। अभी भी 28,111 लोगों ने नवीनीकरण के लिए आवेदन नहीं किया है। छत्तीसगढ़ में नहीं थम रहा कुत्तों का आतंक, सामने आए डॉग बाइट के डराने वाले आंकड़े। डॉग्स बाइट देश की एक बड़ी समस्या बन गई है। आए दिन इससे जुड़े मामले सामने आते रहते हैं। ऐसे में छत्तीसगढ़ मानव अधिकार आयोग मीडिया की खबरों को स्वतः संज्ञान लेकर डॉग्स बाइट का पूरे प्रदेश का डाटा तैयार किया। 1 जनवरी 2023 से 31 दिसंबर 2023 के दौरान जो आंकड़े आए वह डरावनी है। एनटीटीवी से बात करते हुए छत्तीसगढ़ एचआरसी चेयरमैन गिरधारी नायक ने बताया कि एक साल में 9,928 डॉग बाइट के मामले सामने आए हैं, जिसमें 3 लोगों की मौत भी हो चुकी है। छत्तीसगढ़ में ईवीएम से नहीं बैलेट पेपर से होगा निकाय चुनाव, कांग्रेस सरकार ने किया बदलाव। छत्तीसगढ़ में नवंबर दिसंबर में होने वाले नगरीय निकाय चुनाव में बैलेट पेपर से ही मतदान होगा। विधानसभा लोकसभा चुनाव ईवीएम से संपन्न हुए थे, मगर निकाय चुनाव में नियमों के पेंच के कारण बैलेट पेपर का इस्तेमाल किया जाएगा। दरअसल राज्य सरकार ने अभी तक नगरपालिका निगम अधिनियम 1956 और छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम 1961 में बदलाव नहीं किया है। ईवीएम से चुनाव के लिए विधानसभा में अधिनियम के संशोधन का प्रस्ताव पारित करना आवश्यक